बात अब करेंगे करगिल विजय दिवस की, जिसकी 25वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख द्रास में मौजूद रहे। 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी पीएम ने। वो करगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही साथ अग्निपथ योजना और विपक्ष पर भी बात की। पीएम ने कहा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉर्म हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रही। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला इस दौरान बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है, शांति की गारंटी है। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री न सिर्फ जमकर दुश्मन देशों पर बरसे, न सिर्फ चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों उन्होंने लिया, बल्कि विरोधियों पर भी, यानी कि विपक्षी दलों पर भी, विपक्षी पार्टियों पर भी करारा प्रहार किया गया पीएम मोदी की ओर से। अग्निपथ योजना के बारे में पीएम मोदी ने समझाया, सेना का अर्थ समझाया पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ऑपरेशन विजय आखिर था क्या। 1999 में बना सेना का ऑपरेशन, युद्ध का कोड था ऑपरेशन विजय। पहले दूसरे दिन पाकिस्तान सेना हावी रही। भारतीय सेना ने युद्ध की रणनीति उसके बाद बदली। चोटियों के लिए बनी अलग अलग टीम। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कुचला गया। 18,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध कंक्रीट बंकर में छिपे बैठे थे घुसपैठिए। पाकिस्तान के 700 से ज्यादा जवान ढेर कर दिए गए। सैकड़ों आतंकियों को सेना ने मार गिराया। 60 से ज्यादा दिनों तक चली थी ये जंग। कब्जाई चौकियों पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। 500 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। ऑपरेशन विजय की हर जरूरी और बड़ी बात आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। करगिल विजय के हो चुके हैं 25 साल पूरे। आज रजत जयंती मनाई जा रही है। पीएम राष्ट्र के लिए दिए बलिदान। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र के लिए जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट हैं। भारत हर चुनौती को हरा कर रहेगा। हम हमेशा शांति के लिए काम करते रहेंगे। शांति के हम पक्षधर हैं। पाकिस्तान ने विश्वासघात किया। आतंक के आका मेरी बात सुन लें। पाकिस्तान में नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संबोधन में आज कई बड़ी बातें कही गई। अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज
पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ राणा जुड़ गई हैं ग्राउंड जीरो से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मौजूदगी रही लद्दाख द्रास में, वहीं से मेरे साथ जुड़ गई हैं शुभ, हमारी संवाददाता। शुभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो जवानों का जोश किस तरह का नजर आया? क्योंकि आज रजत जयंती, करगिल विजय दिवस आज देश मना रहा है। पीएम मोदी उसी जगह पर ठीक मौजूद रहे, जवानों का जोश कैसा रहा? क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आप बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इंडिया न्यूज की टीम लगातार कारगिल में मौजूद है। और देखिए, मैं बात करूं, मैं इस वक्त द्रास में हूं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो जब और खास तौर से उनके परिवारों में, उनकी आंखों में एक अलग ही आशा थी, एक अलग ही झलक थी। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार वालों से भी मिले और देखिए ये जो मीटिंग थी ये अपने आप में बेहद अहम थी। और जिस तरीके से मंच पे उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादियों को बोला कि देखिए, मैं आतंक के आकाओं को कह रहा हूं कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे, यानी एक बड़ा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई। क्योंकि देखिए, जब 1999 में युद्ध हुआ था, तब जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो पाकिस्तान से पीस एग्रीमेंट करने गए थे, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से ठहरा मजबूर। पाकिस्तान ने एक बार फिर दगा दी, जिसके कारण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज जो है वो साफ है। और देखिए, ये जो मैसेज है वो सिर्फ द्रास की चोटियों में नहीं बल्कि पूरे भारत में ये मैसेज जोरदार तरीके से गूंजा। देखिए, इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम द्रास में मौजूद है और देखिए, ये पहाड़ियां आपको दिखाना बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि आज देश जहां कारगिल के 25 दिवस बना रहा है, तो ऐसे में हर देशवासी को ये जो तस्वीरें हैं वो देखना बेहद जरूरी हो जाती है। देखिए, ये जो मेरे पीछे आपको एक कोनिकल सी पहाड़ी दिख रही है, ये वही टाइगर हिल है जिसको कैप्चर करने में समय बहुत लगा, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने तब तक दम नहीं लिया जब तक यहाँ भारत माँ का झंडा ना लहराए। और देखिए, मेरे पीछे आपको ये जो हाईवे दिख रहा है जहां लगातार गाड़ियां जा रही है, ये वही NH1 का हाईवे है जिस पर पाकिस्तान की पूरी तरीके से नजर थी। क्योंकि देखिए, ये जो हाईवे है इसको पाकिस्तान काटना चाहता था, क्योंकि ये हाईवे लद्दाख को, श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता था और ये बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी। और ठीक मेरे पीछे तोलोलिंग की भी घाटियां मौजूद है। और आप अनुमान लगाइए कि इतनी बड़ी घाटियों पर जहां पाकिस्तानी सेना ने अपने बंकर्स लगा रखे थे, वहां भारतीय सेना का पहुंचना कितना मुश्किल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवान जो है वो पहुंचे। और देखिए, चोटियों पर पहुंचकर जिस तरीके का उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया वो अपने आप में बेहद अहम है। आप ये जो मेरे सामने चोटी देख रही हैं, ये बिल्कुल सामने कोनिकल चोटी जो गगन छूम रही है, ये है टाइगर हिल्स, वही टाइगर हिल्स जिस पर 18 ग्रेनेडियर्स के साथ साथ भारतीय सेना की तमाम सैनिक जो है वो यहाँ गए। और देखिए, ये जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए ऊंची पहाड़, हजारों फीट की हाइट है और ये जो सामने से रास्ता जा रहा है, हालांकि यहाँ तमाम जगहों पर आर्मी अभी भी रिक्रूटेड है, आर्मी के जो जवान है वो अभी भी रिक्रूटेड है। और देखिए, ये जो लाइन है NH1 का हाईवे है, यहाँ से इस टाइगर हिल से पाकिस्तान यहाँ नजर रखता था और इस रास्ते को काटने की भरपूर कोशिश करता था, लेकिन भारतीय सैनिकों का जो है उसने अपने आप में एक बेहद बड़ा जो है भारत के लिए तोहफा दिया। और देखिए, ये जो कारगिल की चोटियां हैं ये फिर हमारे पास आई और जो भारतीय सैनिकों की, जो पाकिस्तान सैनिकों के जो मंसूबे थे उसका मुंह तोड़ और करारा जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया। जी बिल्कुल, और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया, शुभ, ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री ने, बल्कि जो देश में विरोधी हैं उन पर भी करारा वार किया, सेना का अर्थ समझाया। अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी ने जवाब दिया। शुभ, आप बनी रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देखिए अग्निवीर योजना को लेकर भी बयान दिया गया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। अग्निपथ से देश की ताकत बढ़ेगी, प्रधानमंत्री ने कहा। सेना ने नई साहसिक निर्णय लिए हैं। अग्निपथ पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ लोग सेना के रिफॉर्म पर भी सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने सेना को कमजोर करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा अग्निपथ पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सेना में घोटाले करते आए हैं, ये वो है जिन्होंने सैनिकों की कभी परवाह नहीं की, इन्होंने तेजस पर भी ताला लगा दिया था।
अग्निवीर से देश की ताकत बढ़ेगी, सेना में सुधार पर राजनीति आखिर क्यों, और क्या कहा पीएम मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर, सुनिए। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। पेंशन पर पीएम मोदी का बयान, भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, पेंशन का पैसा नहीं मिला, पेंशन के पैसे बचाने के लिए योजना बनी। पीएम ने कहा, हमारे लिए राजनीति नहीं, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश के युवाओं को गुमराह कर रहा है विपक्ष, उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोला, 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला पीएम मोदी ने, और क्या कहा, सुनिए। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। मेरे साथ द्रास से शुभ राणा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। शुभ, चूंकि आज शौर्य का दिन है, साहस जो दिखाया गया था हमारे वीर सैनिकों की ओर से, आज उसकी रजत जयंती है। जब जीत हुई थी दुश्मन देश पाकिस्तान से
तो पाकिस्तान पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने बोला, विरोधियों पर हमला बोला, लेकिन कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया पीएम मोदी की ओर से। एक खास टनल, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी आप बताइए, कितना फायदा होगा इस टनल से, कितनी मजबूती मिलेगी सेना को? जी देखिए, बिल्कुल ये जो टनल बनाया जाएगा, ये बेहद स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर बनाया जाएगा। मैं बता दूं, ये लद्दाख से बनाया जाएगा। और देखिए, ये जो टनल है, ये लद्दाख को भारत से हर मौसम में जोड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं जिस वक्त लद्दाख के एरिया द्रास में मौजूद हूँ, जहां कारगिल का हमला हुआ था। अगर यहाँ की बात की जाए, जब हमारे भारतीय सैनिक नीचे उतरे थे, जब यहाँ का कोल्डेस्ट टेम्परेचर -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, तो ऐसे में जो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, जब उनकी सरकार थी, ये ट्रीटी हुई थी कि देखिए, जब मौसम इतना ज्यादा रहेगा, तो हम पाकिस्तान के जो सैनिक है, वो पाकिस्तान के सैनिक नीचे उतर जाएंगे और भारतीय सैनिक भी उस पोस्ट को कुछ समय के लिए खाली कर देंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान, और ना ही पाकिस्तान और चीन भी, दोनों देश अपनी जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिसको लेकर अब भारत जो है वो बेहद चौकस होता जा रहा है। इसको इसीलिए लद्दाख को भारत से जोड़ने के लिए ये शिंकोला टनल बनाया गया है। और देखिए, ये टनल बहुत स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि 24 घंटे ये भारत को लद्दाख से जोड़ेगा। और देखिए, पहले जब रास्ता ब्लॉक हो जाता था, घंटे लगते थे, ट्रांसपोर्टेशन में घंटे लगते थे। साथ ही प्रधानमंत्री ने बजट की भी बात की। उन्होंने ये कहा कि लद्दाख को पहले 1000 करोड़ का कुछ बजट मिलता था, लेकिन जब से उनकी सरकार आई, तब से उनका बजट जो है, लद्दाख का बजट 6000 करोड़ हो गया है। यानी अब लद्दाख वालों को साथ ही साथ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी, क्योंकि देखिए, ये जो इलाका है, हम लद्दाख में ही इस वक्त मौजूद है, ये बहुत शहर से कटकर है और यहाँ आवाजाही में भी दिक्कत है कुछ। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन बनाने की बात कही गई, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हम एक कॉलेज भी बनाएंगे, ताकि जो लद्दाख के जो छात्र हैं, उनको दिक्कत ना हो। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शुभराना, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। हरियाणा स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जूझने वाले रणबांकुरों की भूमि रहा है। आज करगिल दिवस है, जब विजय दिवस है। करगिल युद्ध में आपको बता दें, बात हरियाणा की ना हो, ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि करगिल युद्ध में हरियाणा से 78 वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति दी थी। महेंद्रगढ़ जिले से 9 वीर सपूतों ने अपनी जान देकर देश का मान बढ़ाया और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज विजय दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज देश के वीर जवानों को नमन करता है और महेंद्रगढ़ के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी देता है। देखिए, वीर जवानों की भूमि महेंद्रगढ़ के गांव के सपूतों की वीरता की कहानी, उन्हीं के करीबियों की जुबानी। देखिए, हरियाणा रणबांकुरों की धरती, महेंद्रगढ़ वीरों की भूमि। करगिल युद्ध में महेंद्रगढ़ के शहीदों को नमन। महेंद्रगढ़ से 9 वीर सपूतों ने दी थी जान की आहुति। हरियाणा स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए जूझने वाले रणबांकुरे की महान भूमि है, जिसमें महेंद्रगढ़ जिला वीरों की धरा है। हरियाणा के लिए ये भी कहा जाता है कि यहाँ के हर एक गांव से देश की सेवा के लिए किसी न किसी युवा ने अपने प्राण की आहुति अवश्य दी होगी। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला है जहाँ से करगिल युद्ध के दौरान 9 वीर सपूतों ने अपनी जान की आहुति देकर मां भारती की सेवा की और देश का गौरव बढ़ाया। गांव दोंगड़ा निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर लीलाराम कहते हैं कि करगिल युद्ध में जिले से 9 जवानों ने शहादत दी थी, जिनमें हमारे गांव का खजान सिंह शहीद हुआ। वो आईटीबीपी में थे। उनकी शहादत पर पूरे जिले और गांव को गर्व है। ये कारगिल दिवस के ऊपर जो कारगिल के अंदर हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उसके अंदर 527 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश से 78 जवान शहीद हुए थे। और इस हिंदुस्तान के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट वीरों की धरती रही है, जिसके अंदर हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 9 जवान शहीद हुए थे, जिसके अंदर एक हमारे बहादुर सैनिक खजान सिंह थे, जो आईटीबीपी के अंदर थे, जो 58 में उनका जन्मदिन हुआ था और 99 में वो शहीद हुए थे। जो उसके ऊपर हमारे पूरे हरियाणा को और हमारे पूरे गाँव को और क्षेत्र को गर्व है। और पूरी इंडियन आर्मी में हमारे जवानों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। पूरी आर्मी के अंदर हरियाणा के सबसे ज़्यादा फौजी है और उससे ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज़्यादा फौजी है। इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तान को पता है और सरहद पे जो बलिदान दिया है पूरी हिंदुस्तान की आर्मी को अंदर इतिहास है हमारा। और इसी तरह गांव सीहोर निवासी नीरज कुमार यादव ने बताया कि शहीद अशोक कुमार मेरे ताऊजी थे। मेरे जन्म से पहले वो महज 21 साल की आयु में शहीद हो गए थे। हमारे घर में आज भी उनके किस्से सुनाए जाते हैं। वो बहुत कर्मठ और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। दादाजी से, पापा जी से,
मेरी दादी जी से, मेरे ताऊ जी के किस्से मैंने काफ़ी सुने हैं, कैसे वो कर्मठ थे और काफ़ी शांत शांत थे, शांत स्वभाव के थे। किसी से कोई बैर नहीं रखना और आर्मी में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। दादाजी से भी यही बात करते थे कि आर्मी में कब लगना है, कैसे लगना है। आर्मी की तैयारी भी करते थे। आर्मी में लग भी गए थे। 21 साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। महेंद्रगढ़ के गांव कोटिया निवासी करण सिंह ने बताया कि शहीद हनुमान हमारे परिवार से थे और नाते में भाई लगते थे। मैं उनके साथ पढ़ा हूँ। 1999 में वो शहीद हो गए थे। हनुमान हमारे क्लासमेट थे जी और हमारे नाता में भाई लगते थे और उनकी आर्मी से शुरू से ही बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनके फादर उदमीराम जी आर्मी में थे, उनके चाचा जी भी तमाम आर्मी में थे। उन्होंने देश के लिए शुरू से उसकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, देश की सेवा के लिए। और कारगिल में युद्ध में 1999 में वो देश के लिए शहीदी दे दी। और बड़ी खेद भी है, लेकिन हमें गौरव भी है कि हमारे गांव का हमारा भाई देश के लिए न्यौछावर हो गया।